शीला हवाली हो रही। छर्रा विधानसभा की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। वहाँ की टिकट माननीय श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी को जा चुकी है। देखिए, हर विधानसभा पर हमारे यहाँ कहीं 10 कहीं 15 लोग टिकट मांग रहे थे। व्यवस्था की वजह से ये जो काम किया है वो गलत है। उचित मंच पर बात रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर कोई असंतुष्ट है तो जिला हेडक्वार्टर पर या प्रदेश हेडक्वार्टर पर अपनी बात रख सकता है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयाँ करना वो गलत है और उस कार्यकर्ता को समझा दिया गया है, आगे भविष्य में वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे। बोल विधानसभा सीट पर 3 दिन से नूरा कुश्ती चल रही है, हालांकि उसका परिणाम अभी पिछले कुछ घंटे पहले निकला है। इधर चारों पांचों प्रत्याशी एक दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। क्या कार्यकर्ता भटक रहे हैं जो उद्देश्य है उसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता भटकने की स्थिति में नहीं है। टिकट मांगना बी फार्म जारी होने तक सबकी अपनी अपनी रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत लगा के टिकट मांगूं। उसमें कहीं किसी की नहीं 4 दावेदार थे या 6 थे या 10 थे। सलमान शाहिद साहब को टिकट हुआ, उनकी सूची में आया, किसी कारण बस उनका बी फॉर्म रोका गया। हाई कमान ने उस चीज़ पर दोबारा से मंथन किया, दोबारा से रिपोर्ट मंगाई और रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया गया कि यहाँ से अज्जू इसाक साहब को लड़ाया जाएगा। जो पार्टी हाईकमान ने बी फॉर्म जारी कर दिया है, अब कोई संदेह बस निष्पत्ति नहीं है। 75 कोल से हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय अज्जू इसाक जी हैं। अभी छर्रा विधानसभा सीट पर निर्णय में क्या शीला हवाली हो रही? छर्रा विधानसभा की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। वहाँ की टिकट माननीय श्रीमती लक्ष्मी धनगर जी को जा चुकी है। लक्ष्मी धनगर जी को बी फार्म पार्टी कार्यालय से जारी हो चुका है, उसकी कॉपी हमारे पास आ चुकी है। अब कोई भी संदेह की स्थिति नहीं है। हमारे सभी जो 4 सीटें हमारे समाजवादी पार्टी के खाते में थी, चारों पर प्रत्याशी ऑथराइज रूप से घोषित हो चुके हैं। क्या जिनको पार्टी ने अनदेखी करने की कोशिश की है, क्या वो जिला पंचायत चुनाव में उनकी गद्दारी के कारण इस तरीके से हुआ है? नहीं, अनदेखी किसी की नहीं की गई। सबको सुना गया है, सबकी बात को परखा गया है, सर्वे कराए गए हैं। जो फिल्टर्ड करके जो चीज़ें निकल के आई हैं, ये लगता है कि भाई जिस पे सही हमारी स्थिति है, कंडीशन मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग मैदान में लेके आए हैं। बसपा के कुछ कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं लखनऊ मुख्यालय पे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ बसपा ही नहीं, भाजपा से भी, कांग्रेस से भी, बसपा से भी जो भी साथियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी पार्टी उनका तहे दिल से स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है और उचित मान सम्मान के साथ पार्टी उनको स्थान देगी और निश्चित रूप से उनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। चौधरी रामवीर सिंह यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिजोड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा उत्तर प्रदेश। मैंने 73 विधानसभा क्षेत्र अतरौली से समाजवादी पार्टी की टिकट मांगी थी। हाँ जी, पूरी तरह संतुष्ट हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बहुत ही योग्य और विद्वान माननीय अखिलेश जी, उन्होंने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल खड़ा कर दिया है। सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बिल्कुल सही रिपोर्टों के आधार पर सही निर्णय लिया गया है। आज देश संकट में है और उत्तर प्रदेश और देश के अंदर अघोषित आपातकाल है। एक जरासी झंडी को भी गाड़ी से उतरवाया जा रहा है। कल मैं एक जगह जा रहा था तो रोड पर रोक के मेरे सर पर समाजवादी पार्टी की टोपी लगी थी और ये गमछा पड़ा था, तो पुलिस ने रोका। मैंने कहा भाई ये गाड़ी पे तो नहीं, मेरे ऊपर है, अगर तुझे मेरा चालान करना हो तो मैं आऊँ नीचे। तो आज इतनी बुरी स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी जबरन चुनाव जीतना चाहती है। संविधान देश का खतरे में है, प्राइवेट उस सेक्टर में सारी चीज़ों को किया जा रहा है। इतना हाल ख़राब है कि अगर बीजेपी को बाई द वे, जिसके अब बिल्कुल चांस नहीं, कोई चांस मिलता तो किसानों की ज़मीनें भी चली जाती और पूरब में जो स्थिति थी देश की, उस हालात में माने दलितों, पिछड़ों, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार होते थे वो पुनः होने लगते
तो मैं बताऊंगा कि आज एक मौका है। मजदूर पिटा है, व्यापारी पिटा है, किसान बर्बाद हुआ है, आवारा गायों और सांडों ने खेतों को उजाड़ दिया और किसानों की आय दोगुनी की तो बात छोड़िए, बिल्कुल चौगुनी नीचे घट गई। तो आज जो वोटर है वो तैयार बैठा है और उसका इंतज़ार करता है। जैसे ही वोटिंग का दिन होगा, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन सत्ता में आएगा। और ये जो एक घटिया किस्म की झूठों के सरदारों की जो पार्टी है, जो संविधान विरोधी है, जो किसान विरोधी है, जो मजदूर विरोधी है, जो अल्पसंख्यक विरोधी है, जो दलित विरोधी है, ऐसी सरकार का खात्मा हो जाएगा उस दिन। और निश्चित तौर से वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बनेंगे। नहीं, जैसा कि आपने कहा आदरणीय रामवीर जी कि दलित, शोषित, वंचित और पीड़ितों की आवाज़ बनकर अखिलेश जी मैदान में आ रहे हैं, यही कहा है ना? जी जी बिल्कुल। लेकिन वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर रावण जी को इन्होंने झूठा आश्वासन दिया और एन मौके पर उनसे मना कर दी कि हम आपको 10 सीट नहीं देंगे, जिससे बड़ा दलित समाज बड़ी बुरी तरीके से आहत हुआ है। ऐसे में आप दलितों पर विश्वास कैसे बना के रखते हैं? देखिए, दलितों के और तमाम नेता भी हैं, और ये जो हमारे युवा नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी और रावण, इनको जो बातें हुई थी वो बिल्कुल सही बातें हैं। और विशेष तौर से नज़दीकी बात तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जानते हैं, उनको ऑफर भी दिया गया था। और अब भी इतने बढ़िया नेता हैं वो कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मतलब मैं कहीं से कोई भी टिकट नहीं दी जाती है तब भी मैं सपा के साथ ही गठबंधन के लिए काम करूंगा। विचार बहुत अच्छे हैं, उत्कृष्ट विचार हैं, लेकिन जहाँ पर अखिलेश यादव जी की बात थी वो आपने बचाव करके उनका अपनी विचारधारा बताई। मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या दलितों की अखिलेश जी को आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल पूरी तरह से आवश्यकता है। बिना दलितों के इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। उनको भी आवश्यकता है, समाजवादी पार्टी को आवश्यकता है। और मेरा जो विश्वास है वो तो यहाँ तक है कि निश्चित तौर पर भाई चंद्रशेखर जी को भी तुरंत ही बहुत शीघ्र ही संतुष्ट किया जाएगा। बाकी तो मैं अदना से कार्य करता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने।